मुंबई और आसपास के इलाकों में सड़कों पर बने गड्ढे अब बेकसूर लोगों की जान ले रखे हैं। इन सड़कों पर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जिनसे बचकर गाड़ी निकालना नामुमकिन है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे भी प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहे। आखिर कैसे ये गड्ढे लोगों को डरा रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है 46 साल की सुनीता पाल की। सुनीता अपने पति अक्षय पाल के साथ नया घर देखने जा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये आखिरी सफर होगा। ठाणे भिवंडी रोड पर रहानल गांव के पास अचानक उनके स्कूटर का अगला चक्का एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा, दोनों सड़क पर गिर पड़े। पति अक्षय सड़क के किनारे गिरे, लेकिन सुनीता सड़क के बीचों बीच और पीछे से आ रहे एक भारी ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर बने इन गड्ढों ने सिर्फ सुनीता की ही जान नहीं ली, बल्कि हर साल इन हादसों ने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है। ये तस्वीर मीरा भाईंदर के फाउंटेन जंक्शन की है। यहाँ से लेकर पूरे घोड़बंदर रोड तक हालात ऐसे ही हैं कि हर मुसाफिर के मन में एक ही डर रहता है, क्या मैं आज जिंदा अपने घर लौट पाऊंगा। यहाँ कई जगह तो ऐसी है जहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। बारिश का पानी भर जाने से गड्ढे किसी खूनी जाल की तरह छिप जाते हैं। आलम यह है कि भारी भरकम ट्रकों के पहिए तक इनमें धंस जाते हैं। चालू हो गया ये रास्ते का, कभी आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हमेशा खराब होता है। पता नहीं हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है। घाट वर्ष बघा, घाट पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, ट्रक को कोई कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा भी अगर पानी रहता है ना, दिखाई नहीं पड़ता और हम लोग का स्कूटर सर गाड़ी के अंदर चला जाता है सर, और लगता है पीछे से ट्रक वाला ठोक देगा सर। ये कम से कम 1-1.5 महीने से हम लोग ऐसा देख रहे हैं सर। घोड़बंदर रोड की कहानी सिर्फ एक बदहाल सड़क की नहीं, बल्कि लगातार होती मौतों की भी है। जनवरी से अब तक सिर्फ इसी सड़क पर 4 बेकसूर अपनी जान गंवा चुके हैं। रोजाना लगने वाला भीषण ट्रैफिक जाम, जल भराव और जानलेवा गड्ढों ने इस पूरे मार्ग को हादसों का हॉटस्पॉट बना दिया है। इस वक्त मैं घोड़बंदर की तरफ जाने वाले उस रोड पर खड़ा हूँ, फाउंटेन जंक्शन इसे कहा जाता है। और आप देखिए, गड्ढे सिर्फ एक नहीं बल्कि गड्ढों का पूरा परिवार हम कह सकते हैं दिख रहा है। और ये गड्ढे बहुत ज़्यादा गहरे हैं। नतीजा ये है कि जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें एक साइड से जाना पड़ रहा है या बीच में से आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और ये समस्या कितनी बड़ी है इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग की ओर से महानगर पालिका को नोटिस दिया गया। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो किसी भी बड़ी जनहानि की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की ही होगी। इस रोड पे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये काफ़ी हेवी ट्रैफिक वाला रोड है, तो महानगर पालिका को हमने लेटर दिया हुआ है कि आप इसके रोड की मरम्मत कीजिए। तो महानगर पालिका ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द बारिश खत्म होने के बाद यहाँ के रोड की मरम्मत करेंगे। हमने महानगर पालिका को 168 BNSS का 168 का नोटिस दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो जिम्मेदार महानगर पालिका को ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। उनका दावा है कि यहाँ गड्ढों का मुख्य कारण भारी वाहनों का ट्रैफिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मरम्मत का काम लगातार जारी है, जबकि जमीनी हकीकत तस्वीरों में दिखाई दे रही है। 1 अगस्त से सर इसका खड्डे भरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश होने से इसमें व्यत्यय आता है और ये लेयर बाय लेयर करनी पड़ती है। तो हमने अभी जो फिलहाल रास्ता है वो GSB से भरा है। आज हमारा ग्राउटिंग करने का प्रोविज़न था, लेकिन आज वो रास्ता गीला होने से आज किया नहीं, लेकिन कल से हम उसका ग्राउटिंग करके आगे की जो भी ट्रीटमेंट है वो करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच तो ये है कि जिस सड़क की मरम्मत का दावा MBMC कर रहा है, उसी सड़क को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के डिप्टी मेयर का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक ये सड़क नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं। इसमें काफ़ी सारे मुद्दे जो वैलिड नहीं है वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया है। तो वाकई वैसे देखा है तो ये नोटिस ही गलत है, ये देना भी नहीं चाहिए, उनको कोई राइट्स भी नहीं है। नंबर 2 बात ऐसी है कि वो जो राज्य महामार्ग है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। प्रशासनिक कार्यकाल में स्टेट गवर्नमेंट ने वो रोड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर कर दिया था।
सत्ता बदली, चेहरे बदले, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन पिछले करीब 20 सालों से घोड़बंदर रोड की तकदीर और तस्वीर दोनों नहीं बदली। आज भी लोग इसी डर के साथ सफर करने को मजबूर हैं कि कहीं सड़क का अगला गड्ढा उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।